एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये कथाचीवू आइलैंड कंट्रोवर्सी क्या है? कथाचीवू आइलैंड एक छोटा सा आइलैंड है जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ये आइलैंड 14th सेंचुरी में फॉर्म हुआ था एक वोल्केनिक इरप्शन के बाद। अर्ली मिडीवल पीरियड में कथाचीवू आइलैंड को जाफना किंगडम ऑफ श्रीलंका कंट्रोल करती थी। हालांकि 17th सेंचुरी में इसका कंट्रोल रामनाथ जमींदारी जो कि रामनाथपुरम को बिलोंग करते हैं उनके पास चला गया। ये पर्टिकुलर प्लेस रामेश्वरम के काफी पास स्थित है। जब ब्रिटिशर्स भारत और श्रीलंका पे राज कर रहे थे उस दौरान ये पर्टिकुलर आइलैंड मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर 1921 से इंडिया और श्रीलंका के बीच काफी ज्यादा डिस्प्यूट का माहौल चलता रहा क्योंकि दोनों ही कंट्रीज ये पर्टिकुलर आइलैंड पे क्लेम करती थी। ये आइलैंड बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे स्थित है। इंडिया और श्रीलंका के बीच जो फिशरी बाउंड्रीज तय किया जा रहा था उसकी वजह से ये दोनों कंट्रीज इस पर्टिकुलर आइलैंड पे अपना कंट्रोल जमाना चाहती थी। ये डिस्प्यूट 1974 तक चलता रहा जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने एक इंडो श्रीलंकन एग्रीमेंट के दौरान ये आइलैंड श्रीलंका को दे दिया। ये एक तरीके का फ्रेंडली जेस्चर था जो इंदिरा गांधी दिखाना चाहती थी। हालांकि उस वक्त उनको ये पर्टिकुलर आइलैंड का इम्पोर्टेंस नहीं पता था। ये आइलैंड अनइनहैबिटेड था क्योंकि इस पर्टिकुलर आइलैंड में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई बिल्कुल नहीं था। यहाँ पे सिर्फ एक सेंट एंथोनीज का चर्च मौजूद था एंड दोनों ही कंट्रीज से लोग अभी भी अक्सर यहाँ पे विजिट करते हैं एज अ पिलग्रिमेज साइट। श्रीलंका LTTE के साथ एक वॉर में थी। 1974 के अग्रीमेंट में फिशिंग से रिलेटेड प्रॉपर रूल्स फॉर्मुलेट नहीं हुए थे। इंडियन फिशरमैन अभी भी श्रीलंकन वाटर्स में जाकर के फिशिंग किया करते थे। 2009 तक LTTE के साथ जब तक वॉर चलता रहा श्रीलंकन गवर्नमेंट इंडियन फिशरमैन पे ध्यान नहीं देती थी। हालांकि जब ये वॉर खत्म हुआ तब से श्रीलंका ने अपना नेवल फोर्सेस बढ़ा दिया एंड जब भी कोई इंडियन फिशरमैन श्रीलंकन वाटर्स पे जाता था तब उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था एंड उनके साथ काफी ज्यादा टॉर्चर भी किया जाता था। इस वजह से तमिलनाडु गवर्नमेंट काफी ज्यादा एजिटेटेड फील करती थी एंड काफी सालों से तमिलनाडु गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को अर्जी दे रही है कि वो इस पर्टिकुलर आइलैंड को श्रीलंका से वापस ले ले। इनफैक्ट मिस्टर के एन्नामलाई जो कि बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट है फॉर तमिलनाडु इस पर्टिकुलर इशू को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ये तमिलनाडु पॉलिटिक्स का वन ऑफ द मोस्ट हॉट टॉपिक्स है। अभी तक कोई भी गवर्नमेंट इवन मोदी गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर इशू पे कोई भी काम नहीं किया है एंड चूंकि ये आइलैंड एक अग्रीमेंट के दौरान श्रीलंका को दिया गया था ये भी नहीं पता कि वेदर इस पर्टिकुलर आइलैंड को वापस लिया जा सकता है या नहीं। बट डेफिनेटली अगर इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये आइलैंड काफी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे स्थित है एंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है करंट सिनेरियो में नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के। अब देखने वाली बात ये है कि जब इंडिया के प्रधानमंत्री खुद ट्विटर पे ये लिख रहे हैं कि कितने कैलेसली कांग्रेस ने ये पर्टिकुलर आइलैंड श्रीलंका को दे दिया, वो इस सिचुएशन में क्या करेंगे।